दुनिया बदल रही है और गुजरते वक्त के साथ हम आपदा के करीब आ रहे हैं। एक ऐसी आपदा जिसे हमने बनाया, जिस पर हमारा नियंत्रण छूटता जा रहा है। सदियों से मानव के बनाने, पैदा करने और ताकतवर बनने की चाहत उसे प्रलय की ओर ले गई। जैसे जैसे हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा रहे हैं, धरती उतनी ही तेजी से गर्म होती जा रही है। औसत वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस बढ़ते तापमान के साथ दुनिया भर में अत्यधिक ऊष्म लहर जैसी घटना एक आम बात हो जाएगी। 21वीं सदी की शुरुआत से अब तक धरती का तापमान लगभग 1 डिग्री बढ़ चुका है। ये बढ़त सामान्य मौसम चक्र को बदल देगी। नतीजा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जिससे बाढ़, भारी वर्षा, तापमान में बढ़ोतरी और साथ ही साथ शीतलहर जैसी घटनाओं में भी वृद्धि होगी। 2006 की सर्दियों में गर्म तापमान ने एरी झील को अपने इतिहास में पहली बार जमने नहीं दिया। इससे बर्फबारी बढ़ गई, क्योंकि झील के न जमने से पानी अधिक वाष्पित हुआ। 2003 से पहले तक हीट वेव यानी लू को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया और न ही इतना घातक समझा गया। लेकिन इसी साल यूरोपियन हीट वेव से सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर 70,000 लोग काल के गाल में समा गए। More than 30,000 hospitalized with heat stroke or heat exhaustion. इस भयंकर त्रासदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ फ्रांस, जहां 14,802 जानें गई। इस घटना के बाद ही ऊष्म लहर की वजह से दूसरे देशों में भी सूखा और अत्यधिक गर्मी के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम समस्याएं पैदा हुई। भारत की बात करें तो ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील रहा है। पिछले कई वर्षों में भारत में गर्मी की लहर बढ़ रही है, जिससे भारत के कई शहर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लू ने 1998 में लगभग 3,000 लोगों और 2002 में 2,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। ऊष्म लहर के कारण ओडिशा में 1998 में लगभग 2,000 जिंदगियां समाप्त हो गई और दक्षिण भारत में 2002 में 1,200 से अधिक जानें गई। वहीं 2015 की लू ने 2,400 से भी ज्यादा प्राणों की बलि ले ली। हीट वेव भारत के विभिन्न चिड़ियाघरों में जानवरों पर अपना कहर बरसाने के साथ साथ मवेशियों और वन्य जीवों की भी मौत का कारण बनती जा रही है। एकदम बर्दाश्त के बाहर है। जैसे बाहर घर से निकलते ही शरीर एकदम जल जा रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी है हवा में कि आंखों में सेक पड़ रहा है, आंखें खुश्क हो रही हैं, चमड़ी भी खुश्क हो रही है। आगे चलते हैं, पानी का गमछा गीला करके फिर आगे सर को ढकते ढकते आगे निकलते रहते हैं। ऊष्म लहर की बढ़ती घटनाएं और इससे होने वाली त्रासदी सभी संस्थानों के लिए एक चेतावनी है। जरूरत है रोकथाम, तत्परता और आवश्यक कदम उठाने की, ताकि इंसानी जानों, मवेशियों और वन्य जीवों को वक्त रहते बचाया जा सके। आइए समझते हैं कि वास्तव में ऊष्म लहर कहते किसे हैं। ऊष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की एक ऐसी अवधि होती है जो मॉनसून से पहले अप्रैल से जून सामान्यतः अधिक होती है। इन गर्म लहरों का असर आमतौर पर मार्च से जून के बीच देखने को मिलता है। कभी कभी इसका प्रकोप जुलाई तक रहता है। भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में लू का असर सबसे अधिक होता है। देश के उत्तरी भागों में हर साल औसतन 5 से 6 ऊष्म लहर की घटनाएं होती हैं। मार्च से अप्रैल तक उत्तरी भारत में नमी में 15 से 20% तक की गिरावट आती है, जिससे पूरा इलाका सूखा और गर्म हो जाता है।
मई महीने में जब मानसून नहीं आता, ऐसे में अपर एयर फ्लो के कारण नमी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसे में गर्मी और नमी दोनों की मौजूदगी वास्तविक तापमान को बढ़ा देती है और गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। साल 2015 में देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान के चढ़ते पारे का कहर देखने को मिला, जैसे हैदराबाद 46 डिग्री सेल्सियस, झारसुगुड़ा 45.4 डिग्री सेल्सियस, जशपुर 44.5 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता 44.5 डिग्री सेल्सियस और चुरू 48 डिग्री सेल्सियस। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं, भूमध्य रेखा के करीब हैं, पूरे साल ये राज्य बहुत अधिक तापमान का अनुभव करते हैं, जिससे गर्मी की स्थिति और गंभीर हो जाती है। ऊष्मा तरंगें तब बनती हैं जब वायुमंडल 10 से 25 हजार फीट में ऊपरी हवा का दबाव क्षेत्र बनता है और ये दबाव कई दिनों या हफ्तों तक किसी एक क्षेत्र पर बना रहता है। गर्मियों में ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में आम घटना है, क्योंकि जेट स्ट्रीम सूर्य का अनुसरण करती है। ग्रीष्म ऋतु का चक्र आमतौर पर सर्दियों की तुलना में धीमी गति से बदलता है, इसलिए उच्च दबाव भी धीमी गति से चलता है। उच्च दबाव के कारण हवा सतह की ओर आती है, जो गर्म और शुष्क हो जाती है। ऐसे में सतह की ओर जाने वाली गर्म हवा वायुमंडल में एक गुंबद जैसा बना देती है। इस गुंबद में उच्च आर्द्रता वाली गर्म हवा फंस जाती है। नतीजा, सतह पर गर्मी बढ़ती है और लोग ऊष्म लहरों का अनुभव करते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो उसे हीट वेव माना जाएगा। वहीं पहाड़ी इलाकों में तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। यदि किसी इलाके के अधिकतम तापमान में बदलाव सामान्य अधिकतम तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हीट वेव घोषित कर दी जाती है, और अगर तापमान में यही बदलाव 6.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर हो जाए तो अत्यधिक गर्मी घोषित कर दी जाती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि अक्सर शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से कुछ डिग्री अधिक होता है। तापमान में ये भिन्नता नतीजा है एक ऐसी घटना का जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। हीट वेव को साइलेंट डिजास्टर भी कहा जाता है। ये आपदा धीमे विकसित होती है और पूरे देश में इंसानों और जानवरों को प्रभावित करती है। गर्मी और सूखे की वजह से आग तेजी से फैलती है। एक छोटी सी चिंगारी और गांव के गांव आग की लपटों में समा जाते हैं। नतीजा, पर्यावरण, समाज और कृषि को काफी नुकसान होता है, जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। भारत में शीतलहर भी आम जीवन को उतना ही प्रभावित करती है, खासकर दिसंबर और जनवरी के महीनों में। शीतलहरें उन इलाकों में अपना कहर बरसाती हैं जहां बर्फबारी के कारण जमा देने वाली हवा चलती है। शीतलहरों ने विशेष रूप से भारत के उत्तर पहाड़ी इलाकों को प्रभावित किया है। शीतलहरों ने विशेष रूप से भारत के उत्तर पहाड़ी इलाकों को प्रभावित किया है। इसने उत्तरी भारत के कई राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बुरी तरह से प्रभावित किया। शीतलहर की वजह से गुलबर्ग में न्यूनतम तापमान -12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में डल झील के किनारे जम गए। हिमाचल प्रदेश के केलोंग और जम्मू कश्मीर के कारगिल में न्यूनतम तापमान -13.9 डिग्री और -15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण शीतलहर ने लगभग 40 लोगों की जान ले ली। उत्तर भारतीय राज्यों के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान जमने वाली ठंड से भी नीचे गिर गया। नतीजा, बारिश और बर्फबारी। गुजरात के कुछ हिस्से और मध्य प्रदेश में रात को तापमान गिरने की वजह से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला।
भारत की राजधानी नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। शीतलहर की तेजी को देखते हुए नोएडा और दिल्ली के कई स्कूल बंद कर दिए गए। घने कोहरे के कारण उत्तर भारत से होकर चलने वाली कई ट्रेनें विलंबित और पुनर्निर्धारित करनी पड़ी। मेरी ट्रेन कल थी 8:40 की, दूसरा टाइम हुआ उसका 12:10 रात को। फिर दोबारा मैसेज आया तुम्हारा इसका 4:15 का। काम करने वाले दिक्कत तो हो ही रही है, उनको आने जाने वाले को भी दिक्कत हो रही है। ऊष्म और शीतलहर के इस जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके लिए लोगों में निवारक कार्यों को लेकर जागरूकता, दिशा निर्देशों का अनुसरण और स्वास्थ्य सेवाओं तक त्वरित जानकारी पहुंचाने को लेकर प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तक के 1.5 साल से ज़्यादा के समय में हमने करीब 1500 से अधिक वीडियोस बनाए, लोगों तक पहुंचाए और ये सारे वीडियोस हमारे indiascience.in के वेबसाइट पे, पोर्टल पे अवेलेबल हैं। कभी भी किसी भी वक्त आप उसको देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। चूँकि ये ओपन सोर्स है, भारत सरकार का ये उपक्रम है और इसके अंदर चेष्टा ये है कि ये विज्ञान हर आदमी तक पहुँचे, जन जन तक विज्ञान पहुँचे, इसका ये प्रयास रहता है। मोबाइल के माध्यम से OTT चैनल अब हर एक के हाथ में अब उपलब्ध है और इंडिया साइंस इस मामले में पीछे नहीं है। इंडिया साइंस ना सिर्फ गूगल प्ले पे, ना सिर्फ एंड्रॉयड पे और एप्पल आई स्टोर पे, iOS स्टोर पे, बल्कि जियो टीवी पे भी आज उपलब्ध है। सरकार द्वारा इन विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए हीट एंड कोल्ड एक्शन प्लान शुरू किया गया है। आइए पहले हीट एक्शन प्लान पर एक नजर डालते हैं। अत्यधिक गर्मी खतरनाक और घातक भी हो सकती है। नतीजा गर्मी से तनाव और हीट स्ट्रोक। मई 2010 में अहमदाबाद शहर एक लंबी ऊष्म लहर का शिकार बन गया। लू के इस कहर में 1344 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर प्रभाव और लगातार जानलेवा लू की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद नगर निगम ने खतरनाक गर्मी से लोगों को सुरक्षित करने के लिए एक स्वास्थ्य प्रणाली तैयार की। आने वाले समय में लोगों का मौसम के बदलते रुख को लेकर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो हमें हीट वेव की पूर्व सूचना दे सके। साल 2013 में AMC ने पहला हीट एक्शन प्लान तैयार किया। इसके लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद ली गई और साथ ही वैश्विक स्तर की पूर्व चेतावनी प्रणाली और गर्मी अनुकूलन जैसे उपायों को ध्यान में रखकर ये प्रणाली तैयार की गई। 2013 के बाद से नगर निगम हर साल अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान के अपडेटेड संस्करण भी जारी कर रहा है। इस हीट एक्शन प्लान का उद्देश्य अहमदाबाद में अत्यधिक गर्मी प्रतिक्रिया गतिविधियों, समन्वय और मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है जो ऊष्म लहरों के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों को कम करता है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य उन आबादियों को जो अत्यधिक गर्मी में रहने को मजबूर हैं और उससे होने वाली बीमारियों को लेकर ज्यादा जोखिम में हैं, उचित उपायों के बारे में सचेत करना है। अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान से कई खास बातें निकलकर सामने आई हैं, जैसे हीट वेव को एक प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम के रूप में पहचानें, उच्च जोखिम समुदायों की पहचान करें, पब्लिक कूलिंग प्लेस की स्थापना, विभिन्न मीडिया के माध्यम से अलर्ट जारी करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक विषय सूची बनाया है।
इससे तय किया जाता है कि किस शहर में लू की क्या स्थिति है और कहां चेतावनी जारी की जानी है। 5 दिन पहले ही हीट वेव की जानकारी दे दी जाती है। ये जानकारी नगर निगमों के पास पहुंचती है, जिसके आधार पर स्थानीय लोगों में अलर्ट जारी किया जाता है। IMD की कुल 23 वेधशालाएं हैं जो गुजरात के लगभग हर इलाके में मौजूद हैं। ये वेधशालाएं हर 3 घंटे पर मौसम की जानकारी देती हैं। हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत 3 तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं। पहला है येलो अलर्ट, जब तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच। दूसरा ऑरेंज अलर्ट, जब तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच। और तीसरा रेड अलर्ट, जब तापमान 45 डिग्री से और बढ़ने वाला हो। सरकारी इकाइयां संबंधित विभागों के साथ मिलकर दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाती हैं, जिनमें से कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं। निवासियों को पूर्वानुमानित उच्च तापमान पर सचेत करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और अंतर विभागीय तालमेल स्थापित करना। गर्मी से संबंधित बीमारियों को पहचानने और सही इलाज देने के लिए स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना। लोगों के बीच हीट वेव से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, पैम्फलेट, पोस्टर, विज्ञापन और डूज एंड डोंट्स संबंधित टीवी कमर्शियल आदि का इस्तेमाल किया जाता है। गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संस्थाओं से तालमेल, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से बस स्टैंडों में सुधार, अस्थायी आश्रयों का निर्माण, जहां भी आवश्यक हो जल वितरण प्रणाली में सुधार, हीट वेव की स्थिति से निपटने के लिए और भी अन्य नवीन उपाय। अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान को विकसित करना एक चुनौती भरा काम था। अन्य संस्थाओं के साथ गांधीनगर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के वैज्ञानिकों की हीट एक्शन प्लान तैयार करने में एक अहम भूमिका रही है। पहला हीट एक्शन प्लान अहमदाबाद के लिए तैयार किया गया और हर साल इस प्लान को अपडेट भी किया जाता है। पूरे भारत के लिए ऐसा ही प्लान तैयार किया जा सके, इसके लिए हम दूसरे शहरों और एजेंसीज से जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भी मदद करते हैं। अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान काफी कामयाब रहा। साल 2015 में हीट स्ट्रोक से कुल 11 लोगों की जान गई, जबकि 2010 में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसी वजह से ये हीट एक्शन प्लान अहमदाबाद समेत राजकोट, नागपुर, उदयपुर और जालौर जिलों के अलावा अन्य गर्मी प्रभावित राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर IIPH बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भी हीट एक्शन प्लान तैयार कर रहा है, जिसके तहत 2 जिलों झांसी उत्तर प्रदेश और सागर मध्य प्रदेश को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित किया गया है। IIPH राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी हीट एक्शन प्लान पर काम कर रहा है, जैसे कि जालौर जिले का सांचोर और उदयपुर जिले में ऋषभदेव क्षेत्र। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हीट एक्शन प्लान को सभी राज्यों में लागू कर रहा है और साथ साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को बचाव तकनीक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। हमने नियमावली बनाई है और साथ ही साथ विभिन्न राज्यों से रिक्वेस्ट की है कि वो इस नियमावली के आधार पर ही हीट एक्शन प्लान बनाएं। हीट वेव प्रभावित राज्यों के लिए हम कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। अपनी कार्यप्रणाली को साझा करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। आमतौर पर लोग गर्मी से राहत पाने के लिए एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत का एक बड़ा तबका जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, उनके लिए तपती गर्मी में राहत पाना आज भी एक मुश्किल भरा काम है। ऐसे घरों की छतें टीन शेड या फिर एस्बेस्टॉस से बनी होती हैं, जो गर्मियों में और भी ज्यादा तपने लगती हैं। हीट एक्शन प्लान के तहत ऐसे घरों में रहने वालों को कूल रूफिंग प्रणालियों के बारे में जागरूक किया जाता है। मॉड्यूलर रूफिंग सिस्टम, मॉड्यूलर छत प्रणाली एक जल रोधक छत है
जो कागज के कचरे और नारियल की भूसी से बनी होती है। व्हाइट पेंटेड रूफ्स, सफेद रंग ऊष्मा को परावर्तित करता है। इसी सिद्धांत पर घरों की छतों को सफेद रंग से रंगा जाता है, जिनसे घर के अंदर के तापमान में कमी आती है। सतह को ठंडा रखने का ये भी एक तरीका है। छतों की ऊपरी सतह पर संगमरमर के टुकड़ों को लगाया जाता है ताकि सूर्य की किरणों का परावर्तन हो सके। छतों पर उद्यान यानी वनस्पति परत, इन्हें छत पर उगाया जाता है। हरे रंग की छतें सीधी धूप से इमारतों को बचाती हैं और सतह के तापमान और आसपास के वायु तापमान को कम करती हैं। हम मिले अहमदाबाद में रहने वाली पतंग कारोबारी फरीदा से, जिन्होंने 3 साल पहले मॉड रूफिंग करवाई है। ये तो 3 साल हो गए हम लोग लगा के। अच्छा। फिर है ना, ये 2 रूम में है ना, अंधेरा बहुत होता था, तो पतंग लगाते हैं हम लोग, मजदूरी करते हैं, तो पतंग लगाते हैं ना, तो अंधेरा बहुत होता था और लाइट चालू करके ही जाना पड़ता था, तो फिर ये लगवाए हम लोग। मॉड रूफिंग की वजह से उनके घर में 3 से 4 डिग्री के तापमान में गिरावट आई है। ये उनके और उनके परिवार के लिए एक बड़ी राहत है। साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तक के 1.5 साल से ज़्यादा के समय में हमने करीब 1500 से अधिक वीडियोस बनाए, लोगों तक पहुंचाए, और ये सारे वीडियोस हमारे indiascience.in के वेबसाइट पे, पोर्टल पे अवेलेबल हैं। कभी भी किसी भी वक्त आप उसको देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। चूँकि ये ओपन सोर्स है, भारत सरकार का ये उपक्रम है और इसके अंदर चेष्टा ये है कि ये विज्ञान हर आदमी तक पहुँचे, जन जन तक विज्ञान पहुँचे, इसका ये प्रयास रहता है। मोबाइल के माध्यम से OTT चैनल अब हर एक के हाथ में अब उपलब्ध है और इंडिया साइंस इस मामले में पीछे नहीं है। इंडिया साइंस ना सिर्फ गूगल प्ले पे, ना सिर्फ एंड्रॉयड पे और एप्पल iOS स्टोर पे, बल्कि जियो टीवी पे भी आज उपलब्ध है। ये सब जानते हैं कि अत्यधिक गर्मी असहजता का कारण हो सकती है, लेकिन वास्तव में बढ़ते तापमान का मानव शरीर पर आखिर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। सामान्य तौर पर हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस तक कार्य करता है। 1 डिग्री का भी परिवर्तन शरीर के नाजुक जैव रसायन को गड़बड़ करने के लिए काफी है। इसलिए जैसे ही तापमान 38 डिग्री पर पहुंचता है तो हमारा शरीर 1 घंटे से ज्यादा इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हम थका थका महसूस करते हैं। अगर तापमान 42 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। नतीजा हीट स्ट्रोक, जिससे मौत भी हो सकती है। जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो है हीट स्ट्रोक। साथ ही साथ संक्रमित खाना और पानी से भी कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इससे दस्त, हेपेटाइटिस, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां होने की भी संभावना बनी रहती है। ऊष्म लहरों से बचाने के लिए विभागीय योजनाओं के अलावा कुछ निदान हैं जिन्हें गर्मियों के दौरान हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जितना हो सके घर के अंदर रहें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक जैसे पेय पदार्थों के सेवन से बचें, छाछ, लस्सी, नींबू पानी जैसे पेय पदार्थों का सेवन करें, सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनें, बाहर निकलते वक्त छतरी का उपयोग जरूर करें। ऊष्म लहरों की तरह ही शीत लहर भी उतना ही प्रभावित करती है।
शीतलहर की वजह से शिमला में 7 लोगों की जानें चली गईं। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 9 तक पहुंच गया। वहीं राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत में कोहरे के चलते हुई दुर्घटनाओं में 3 जिंदगियां खत्म हो गईं। हाइपोथर्मिया नामक स्वास्थ्य स्थिति अक्सर अत्यधिक ठंड के संपर्क में आने के कारण ही होती है। पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है, त्वचा पे झंझनाहट सी महसूस होती है, मरीज बेहोश भी हो सकता है, पल्स रेट नीचे चला जाता है। ऐसे में हथेली और पैरों की लगातार मालिश करनी चाहिए और पूरे शरीर को कंबल से ढक देना चाहिए ताकि शरीर का तापमान और नीचे ना जाए। शीतलहर से बचाव के लिए भी सरकार कई तरह के प्रयास करती है, खासकर सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए। IMD के पूर्वानुमान के आधार पर NDMA लोगों को शीतलहर से जुड़ी चेतावनी और सलाह जारी करता है। स्थानीय प्रशासन द्वारा बेघरों के लिए रैन बसेरा का इंतजाम किया जाता है और विभिन्न स्थानों पर अलाव की भी व्यवस्था की जाती है। एजेंसियां और गैर सरकारी संस्थान कंबल और कपड़े वितरित करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो हम खुद कर सकते हैं, जैसे कि शरीर को पूरी तरह से ढककर रखें, गर्म कपड़े पहनें, पौष्टिक आहार का सेवन करें जिससे शरीर को गर्मी मिल सके, जितना हो सके घर के अंदर रहें। गर्मी की लहरों के विपरीत ठंड की लहरें भारत में बहुत लंबे समय तक नहीं रहती हैं, लेकिन एहतियात बरतना हमेशा ही बेहतर होता है। मौसम चाहे जैसा भी हो, हमारा मौसम विभाग लगातार तापमान और मौसम से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रसारित करता रहता है। ये जानकारी विभिन्न एजेंसियों और लोगों के साथ अग्रिम रूप से साझा की जाती है। कोशिश है कि हर तरह से जीवन को सुरक्षित किया जा सके।